ये नया कानून जो बनाया जा रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? उसमें एक पंजाब की तर्ज पर बनाने की बात हो रही है, सजा हो जाएगी जिनको। अब नया कानून तो ना उसका हाथ दिख रहा है, ना उसका पैर दिख रहा है, ना उसका सिर दिख रहा है। नया कानून मुझे लगता है कि बेतुका और बेमतलब का कानून होगा, उससे छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई फायदा नहीं। वो बोल रहे हैं खाली अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक एजेंडों को पूरा करने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। ये आज मध्य प्रदेश गए थे मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी सभा नहीं हो पाई। कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना रही है, कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को रोकने की कोशिश है, हार के डर की वजह से सभा नहीं होने दी जा रही है। उन पर आरोप भी लगाया गया है भाजपा की ओर से कि धर्मांतरण बढ़ रहा है। इस पर आपकी क्या? देखिए, ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में, कांग्रेस के संरक्षण में धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके ऊपर में सरकार के द्वारा पिछले 2 सालों में समाचार पत्रों में लगातार बहुत बार समाचार आए हैं कि धर्मांतरण के लिए लोग घूम रहे हैं और गांव के लोगों ने विरोध भी किया, मारपीट भी हुई है, परंतु सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो धर्मांतरण को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है। और जहां तक मध्य प्रदेश में सभा की बात है, आज तो वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सभा के परमिशन के लिए। तो ये तो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग इस काम को करती है और चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है तो उसके बारे में जाए चुनाव आयोग में, वहां पर बात करें। ये जो आंकड़ा है तो बताया गया कि छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगारी दर है वो घटकर 2% रह गया है। क्या ये आंकड़े कितने सही मानते हैं? ये जो आंकड़े हैं ये खाली कोरोना काल के आंकड़े, ये कोई पूरे देश के परमानेंट आंकड़े नहीं है कि कोरोना काल में मनरेगा के तहत यहाँ पर रोजगार उपलब्ध हुआ और केंद्र सरकार ने पर्याप्त पैसे उपलब्ध कराए मजदूरों को उपलब्ध कराने के लिए, तो उस काम के आंकड़े हैं। कोई यहाँ के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल गया, ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। कल रमन सिंह जी ने कहा था बिहार में शराबबंदी की समीक्षा करेगी कांग्रेस, उन्होंने अपने चुनावी वादे में लिखा है। जबकि सीएम साहब का कहना है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कोरोना मुक्त वैक्सीन की बात करी। आखिर दोनों के बीच जो है घोषणा पत्र को लेकर जो लड़ाई जारी है, क्या आप दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब चुनावी राजनीति में और ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और मुझे लगता है इसलिए ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं, ये कोई मुद्दे लंबे समय तक चलने वाले मुद्दे नहीं है। ये चुनावी मुद्दे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के जब तक चुनाव है तब तक चलता रहेगा। लेकिन शराबबंदी की ओर बात करते हैं, यहाँ शराबबंदी की बात कर रहे हैं, वहां पर शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों पे दोहरा रवैया इनका नहीं दिखता क्या? नहीं, निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इस बात का वादा किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में शराब बंद की जाएगी और आज 2 साल के बाद भी सरकार कोई प्रकार के कोई स्टेप नहीं उठा रही है और बिहार में जहां पर शराबबंदी है वहां पर उसकी समीक्षा करने की बात कर रही है। तो कांग्रेस एक ही देश में और 2 प्रकार की बात, यहां पर राहुल गांधी आके कहते हैं कि शराबबंदी की जाएगी, उस पर हम आगे बढ़ेंगे, और बिहार में कहते हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। तो ये कांग्रेस की दोनों ही रणनीति है कि वो एक तरफ तो शराबबंदी की बात करती है, एक तरफ समीक्षा करने की बात करती है। सर, टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं अंबिकापुर में कि 2 साल हो गए हैं, वास्तव में जो कार्यकर्ताओं को जो सम्मान होना चाहिए, जो उनको पद मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके लिए जल्द ही एक बैठक बुलाएंगे ताकि कार्यकर्ता संतुष्ट रहें। बीजेपी कैसे देखती है इसको? देखिए, टीएस सिंहदेव जी बेचारे बोलते रहते हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है और उनकी कोई सुनता भी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि टीएस सिंहदेव जी बार बार इस्तीफा देने की बात, सुनवाई की बात, लोगों के साथ न्याय होने की बात करते हैं। वो घोषणा पत्र समिति के प्रमुख रहे हैं और टीएस सिंहदेव जी को अगर इस सरकार को सबक सिखाना है तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के आके और सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए।